अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बायोस्फीयर लेवल, जो क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 14 को हम देखते हैं। उसका टॉपिक है ये एक बायोस्फीयर। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। और स्फीयर क्या है? स्फीयर जो है ये स्फीयर हम कहते हैं किसको? पूरा। ठीक है, पूरा। ठीक है, जिस तरह के हमारा फुल प्लेनेट है, फुल प्लेनेट, ठीक है, जिसको हम पूरा अर्थ कहते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा, अपनी जो है वो SST में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास लार्जेस्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। तो इससे पहले कौन कौन से लेवल थे भला? थोड़ा रिकॉल कर लें हम। सब एटॉमिक लेवल, जिसमें सब एटम्स मिलते थे, एटम्स बनाते थे, ठीक है। एटम्स के बाद इसको हम एटॉमिक लेवल कहते हैं। मॉलिक्यूल्स, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स मिलके मतलब कि प्रीवियस सिस्टम मिलके एक न्यू सिस्टम बना देता है, ठीक है। तो ये बनाते हैं ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज मिलके बनाते हैं सेल्स, सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ कंबाइन करके बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स कंबाइन करके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं ये कंबाइन करके बनाते हैं इंडिविजुअल्स, ठीक है। इंडिविजुअल्स कंबाइन करते हैं और क्या बन जाता था हमारे पास? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंबाइन करती होती हैं डिफरेंट, तो मिलती हैं कम्युनिटी, ठीक है। अब एट द एंड कम्युनिटी जो होगी, कम्युनिटीज़ कंबाइन करेंगी और क्या बना देंगी हमारे पास? बायोस्फीयर, ठीक है। ऑल कम्युनिटीज़ असेंबल टुगेदर, ठीक है। अगर हम बायोस्फीयर की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज असेंबलेज ऑफ द कम्युनिटीज़, ठीक है। ऑल कम्युनिटीज़ असेंबल टुगेदर टू फॉर्म द बायोस्फीयर, ठीक है। तो या फिर हम इसको कहते हैं इट इज़ द असेंबलेज ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की ये असेंबलेज इसको हम कहते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम्स की असेंबलेज होती है, तमाम जानदार, चाहे वो पानी में हो या खुश्की पे हो, इन सबको बायोस्फीयर में स्टडी किया जाता है। कम्युनिटीज़ में हम देखते थे कि इन्वायरमेंट जो है वो सेम होना चाहिए, लेकिन बायोस्फीयर में डिफरेंट इन्वायरमेंट वाले भी ऑर्गेनिज्म सारे आते हैं। मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज़ है ना, जिस तरह के हमारे पास वाटर कम्युनिटी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी। तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ सारी जो होती हैं ना वो मिलके क्या बनाती हैं? टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी, ये मिलके क्या बनाएंगी? बायोस्फीयर। डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो पानी वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे, खुश्की वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है ना, वो सारे मिलके बनाएंगे बायोस्फीयर। तो ये हाईएस्ट लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं असेंबलेज इकोसिस्टम की, ठीक है। तो बेसिकली इकोसिस्टम क्या है हमारे पास? व्हाट इज इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम है हमारे पास प्लांट और वाटर की इंटरेक्शन जो है ये इकोसिस्टम में होती है। लिविंग तो इकोसिस्टम क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब कि बायोस्फीयर के अंदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये बायोस्फीयर के अंदर ही आता है और ये क्या बना देते हैं? इकोसिस्टम। लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंटरेक्शन से इकोसिस्टम बनता है और इकोसिस्टम्स की असेंबलेज से बायोस्फीयर लेवल बन जाता है, ठीक है ना। तो जिस तरह के हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं प्लांट्स और नॉन लिविंग में क्या आ जाता है? वाटर, ठीक है। इनकी इंटरेक्शन होती है क्योंकि प्लांट्स जो है जिंदा ही वाटर की वजह से रह सकते हैं, तो ये एक इकोसिस्टम बना देते हैं। तो बायोस्फीयर को हम जो है वो जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं अर्थ के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जानदार रहते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द जोन ऑफ लाइफ। तो अगर हमें ये क्वेश्चन आ रहा है कि वाई इट इज़ कॉल्ड एज द जोन ऑफ लाइफ, बिकॉज क्यों कहते हैं इसको जोन ऑफ लाइफ? बिकॉज
ऑर्गेनिजम्स लिव्स हेयर, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इसीलिए इसको हम जोन ऑफ लाइफ कहते हैं। तो थोड़ी सी अगर हम इसकी रीडिंग कर लें यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी अगर हम रीडिंग करें तो इसको हम देखते हैं कि जो हमारे पास बायोस्फीयर होता है ये क्या है, पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड, पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज़, मतलब कि ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो होती हैं ये मिलके जो है वो बायोस्फीयर हमारे पास बना देती हैं। अर्थ की वो अर्थ की जो पूरा पार्ट है वहाँ पे रहते हैं ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी। इनहेबिटेड का मतलब होता है रहना, इसको इनहिबिटेड नहीं लिखना, इनहिबिटेड का मतलब होता है मना करना, इनहेबिटेड हैबिटेड, ठीक है ना, तो हैबिटेट से ये निकला है, ठीक है ना। तो रहने जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो उसको हम कम्युनिटी, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज़ रहती हैं, इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम ही इसके अंदर आ जाता है, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसको हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं लिखेंगे, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लिखेंगे, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसको हम जोन ऑफ लाइफ कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इसीलिए हम इसको लाइफ का जोन कहते हैं, ठीक है। तो एक होप हो कि आपको बायोस्फीयर लेवल की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।